अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी भी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। इससे बचने के लिए सभी बोलते हैं कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना चाहिए, पर अगर आप टैक्स बचाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 साल के लॉक इन के साथ, तो आपके लिए ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ईएलएसएस में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और साथ ही साथ ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक ईएलएसएस फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जेड फंड्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हैं, प्लीज हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सबसे पहले कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 1993 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 15.07% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI को आउटपरफॉर्म किया है। फंड ने 3 साल में 21.5%, 5 साल में 15.87%, 7 साल में 15.15% के रिटर्न्स दिए हैं। अब कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स 58 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसीआई बैंक में है एट 8.3%, एचडीएफसी बैंक में 7.15% और इन्फोसिस में 6.98% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 44.49% है। इसका मतलब फंड का कंसंट्रेशन लो है। कंसंट्रेशन लो होने का मतलब फंड में डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। किसी भी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के एसेट 16 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 32.82%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स, जिनकी वेटेज 49.57% है। अब फंड के की फीचर्स को देखते हैं। कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 नवंबर 2022 4,583 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2% है। कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज की होनी चाहिए एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी 500 रुपीज है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड से जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। ईएलएसएस फंड्स में आपका लॉक इन 3 साल का होता है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो आपके गेन्स 10% पर टैक्स होंगे। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी देना पड़ेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होंगे तब। ये था कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के फीचर्स के बारे में। इसके अलावा हमने इससे एक पहले वीडियो में बेस्ट ईएलएसएस फंड्स की बात की है और जाना है कि फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Zed Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future performance.